स्नेह चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली में स्नेह चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आधुनिक समाज में लैंगिक समानता विषय पर एक सफल एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम NAB सरोजनी त्रिलोकनाथ होम फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 11 द्वारका में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में द्वारका क्षेत्र की कई जानी मानी हस्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न NGO के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सूरजमल इंस्टीट्यूट जनकपुरी की निदेशक डॉक्टर अर्चना बालियान रही। विशिष्ट अतिथियों में सब इंस्पेक्टर लेखक ज्योति स्वरूप गौड़, प्रीतिमा खंडेलवाल, रेखा झिंगन, संध्या सिंह, IM खन्ना, शानू वाधवा के साथ इफ़त हामिद भी शामिल रही। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से सेल्फ डिफेंस तथा वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर एक प्रभावशाली डेमो प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित महिलाओं और युवाओं को जागरूक एवं प्रेरित किया। इसके साथ ही बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई, जिन्होंने कार्यक्रम को और अधिक आकर्षक बना दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर वर्षा सिंह द्वारा किया गया, जो कि अत्यंत प्रभावशाली और सराहनीय रहा। वहीं स्नेह चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट की संस्थापक ज्योति पांडे ने अपनी पूरी टीम के साथ कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया। कार्यक्रम के अंत में ज्योति पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में जेंडर इक्वालिटी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर खुलकर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज के समय में अक्सर जेंडर इक्वालिटी को लेकर केवल महिलाओं के संदर्भ में देखा जाता है, जबकि इस विषय पर पुरुषों के लिए भी समान रूप से चर्चा होना जरूरी है। समाज में वास्तविक समानता स्थापित करने के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान सम्मान और अधिकार मिलना अनिवार्य है। अंत में सभी अतिथियों एवं सहभागियों का आभार व्यक्त किया गया तथा भविष्य में भी इस प्रकार के सामाजिक और जागरूकता कार्यक्रमों को जारी रखने का संकल्प लिया गया। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए दिल्ली से हमारी दास की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लगा। ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत मेहनत की इसके पीछे, और इतने जो लोग बुलाए उसकी जो डिबेट हुई उस पर इतने पॉइंट निकल के आए कि वाकई लगा कि हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे हम पहले, अब इन इक्वालिटी और इक्वालिटी की बात करने लगे हैं। समय आ गया जब बहुत सारे परिवर्तन की ज़रूरत है। इस सोसाइटी ने बहुत अच्छा काम किया है ताकि हर आदमी जो था अपने विचारों को प्रकट कर पाया, और ऐसा लगा कि हर आदमी का विचार अलग है, इसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार तो करती ही है, लेकिन सोसाइटी की बुनियाद जो है बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। सोसाइटी मिलके कुछ काम करे तो रिजल्ट आते हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो आदमी और औरत को किचन में भी कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। किचन में भी आदमी को चाहिए आदमी औरत की तरह काम करे और मिलजुल के सोसाइटी को आगे बढ़ाए। ये लोगों ने पसंद भी किया और लोगों को अच्छा भी लगा। महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस तरह के आयोजनों की भी ज़रूरत है, लेकिन इसके अलावा केवल आयोजन करने से नहीं बात बनेगी। हम लोगों को समाज में जितने लोग हैं, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है या बच्चे हैं, बेटा है या बेटी है, उनकी मानसिकता को हमें चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम मानसिकता को नहीं बदलेंगे, कितने भी आयोजन कर लें, कितने भी लोगों को इकट्ठा करके हम भाषण करवा लें, कुछ भी करवा लें, वो बात नहीं आएगी जो कि वास्तव में आनी चाहिए। हम बहुत बातें करते हैं जी, दूसरे देशों में ऐसा होता है, दूसरे देशों में ऐसा होता है, लेकिन हमारे देश की जो संस्कृति है और हमारा जो समाज है वो उन सब से ऊपर है। बस केवल ज़रूरत है तो उसको निखारने की, थोड़ा सा सही मार्गदर्शन की, और वो मार्गदर्शन तब मिलेगा जब हम सबकी मानसिकता को धीरे धीरे ही सही, क्योंकि देख कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो धीरे धीरे भी अगर हम करें तो भी हम मानसिकता को चेंज कर पाएंगे। और इस मानसिकता को चेंज करने में मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने थोड़ा सा भी अपना योगदान दे दिया तो मैं अपने आप को धन्य समझूँगी। धन्यवाद। स्नेह चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो ज्योति जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था जेंडर इक्वलिटी पर, और इस प्रोग्राम में काफ़ी सारी महिला जो अच्छा काम कर रही हैं समाज में, और काफ़ी अच्छे लोग आए हुए थे जिन्होंने जेंडर इक्वलिटी पे बात की। अब जेंडर इक्वलिटी पे और बात की जाए तो ये बचपन से ही बच्चों को घर में इक्वलिटी के बारे में बताना चाहिए कि कोई कंपटीशन नहीं होता, एक लड़के और लड़की में कंपटीशन नहीं रखना चाहिए। सिर्फ उनको ये सिखाना चाहिए कि जितना काम तुमको करना है उतना एक लड़की को भी करना है,
अगर कमाने के लिए लड़का पैदा हुआ है तो लड़की भी उतनी है। अगर हम ये भाव लड़की के अंदर भी डाल देते कि तुम्हें कोई काम नहीं करना, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें दूसरे घर में जाना है और वहाँ पे भी कुछ काम नहीं करना है, तो वो कभी लाइफ में कुछ सीख नहीं सकती। आप जितना अपने बेटे को सिखाते हैं जितना उतना ही लड़की को सिखाइए, जिससे दोनों बराबर का कहीं पे भी जाएंगे तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इक्वलिटी, समानता जेंडर की मैं ये नहीं कहूँगी कि एक पुरुष और महिला की होती है, किसी भी जेंडर की हो सकती है। तो समानता ज़रूरी है, कोई कंपटीशन नहीं है, बस बराबरी का हिस्सा चाहिए होता है कि बस जो भी करो समाज के लिए, जो भी अपने बच्चों के लिए करो वो बराबर में करो, अलग से मत करो। बहुत अच्छा टॉपिक है यहाँ पे आज जो रखा गया और मुझे अच्छा लगा। ज्योति जी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ ही अपना ये प्रोग्राम करती है महिला दिवस का। मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा स्नेह जी का प्यार, क्योंकि हम लोग वुमेन टीवी इंडिया से मिले हैं और वहीं बुलाया हमें, और साक्षात देख के इनका प्यार और इनके हस्बैंड का खास करके मैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा गाया भी। दोनों का स्वभाव और पूरी टीम ने आप लोगों के साथ मिल के हमें बहुत अच्छा लगा, बयान भी नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। इस टाइप के प्रोग्राम हमारे नॉर्मल ना सोसाइटी में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। इसका मेन रीज़न है कि एक अवेयरनेस फैले, और आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को उसकी जितनी अवेयरनेस फैलेगी उस बात की, उस टॉपिक की, कहने से बात ख़त्म नहीं होती कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। उसको करने के लिए अलग अलग तरीके अवेयरनेस फैला के फिर उसको ग्राउंड पे चेक करना, तो वो सारे इस टाइप के अगर प्रोग्राम्स होते हैं तो उससे ज़रूर वो बढ़ेगा। दूसरा ये हमारे इस टाइम पर ये है कि महिलाओं का आजकल जो ये क्राइम वो भी बढ़ते जा रहा है, और इस टॉपिक को पुरुष बहुत इस चीज़ को लेके टॉर्चर भी हो रहे हैं, जो कि मैंने एक दो केस ऐसे सुने हुए हैं जो मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगी। और आज बात करके ये लगा कि बहुत सारी महिलाएं भी इसका सपोर्ट करती हैं कि हाँ, जेंडर इक्वालिटी में महिलाओं की ही सिर्फ बात होती है, पुरुषों की बात नहीं होती है। तो ये ज़रूरी है कि हम ये बात करें। जी, मेरा नाम सुशीला है और मैं एडवोकेट हूँ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। तो अगर हम विमेंस डे मनाने की बात करें या ऐसे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने की बात करें तो अभी तो नीड है, बट हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऑलरेडी विमेंस इतनी एम्पावर हों, इक्वालिटी इतनी हो, और इक्वालिटी सिर्फ विमेंस के लिए ही नहीं, बॉयज़ के लिए भी हो। हम देखते हैं कि जो लड़का कुछ ज़्यादा अर्न नहीं कर रहा या जो अपने सपनों को फॉलो कर रहा है, उन्हें कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। तो इक्वालिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो ना हमें सिर्फ लड़कियों के लिए अच्छा करना चाहिए बल्कि लड़कों के लिए भी अच्छा करना चाहिए। जो चीज़ें वो करना चाहते हैं, जो ड्रीम्स वो फॉलो करना चाहते हैं। क्यों एक लड़का अच्छा शेफ़ नहीं बन सकता, क्यों एक लड़का डिज़ाइनर नहीं बन सकता, जबकि हैं भी हमारी सोसाइटी में। बट आज भी एक लड़का जब एक मिडिल क्लास फैमिली में शेफ़ या डिज़ाइनर ऐसी चीज़ें बनने की कोशिश करता है या अपने ड्रीम्स शेयर करता है तो उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो इक्वालिटी दोनों के लिए होनी चाहिए, लड़कियों को भी वो प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए जो वो चाहती हैं। ऐसा उन्हें रियलाइज़ ना करवाया जाए कि ये सिर्फ लड़कों के लिए है। आज भी कई महिलाएं अत्याचार सह रही हैं, इस पर आपको क्या कहना है? बिल्कुल नहीं सहना चाहिए, अपने लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए नहीं बोला या फिर उसने मेरे साथ अनफेयर किया। तब तक हमारे साथ अनफेयर होता रहेगा जब तक हम उस अनफेयर को सहते रहेंगे। तो अपने लिए आवाज़ खुद उठाएं, खुद मजबूत बने। थैंक यू।